आज की जो लर्निंग है वो होने वाली है गीता और कुरान से लेकर। तो सबसे पहले गीता में क्या कहा गया है, पहले श्लोक में बोला गया है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रखो। कहा गया है कि आप कर्म करो और फल की इच्छा ना रखो। कर्म किया किस लिए जाता है? कर्म इसलिए किया जाता है ताकि कुछ आगे हमारा फल मिल सके। लाइक मानते हैं कि किसी को नौकरी चाहिए तो नौकरी के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। तो उसके पीछे फल की इच्छा तो यही है कि मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फल के लिए कर्म कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि जब आप अपना कर्म करोगे तो फल आपको मिल ही जाएगा, लेकिन उसकी इच्छा मत रखो। अगर आप उसकी इच्छा रखते हो तो फिर आप अपने कर्म से दूर भाग जाओगे। मतलब कि आपको, अगर आपके मन में ये रहेगा कि मेरे ये करने से मुझे वो चीज मिलेगी, अगर आप उस चीज के बारे में सोचना जब शुरू कर देते हो, फिर आप कहीं ना कहीं आपका जो कर्म होता है उसमें आप एफर्ट डालना बंद कर देते हो। इसलिए उसमें कहा गया है कि कर्म किए जा और फल की इच्छा मत रख। वहीं कुरान यानी कि इस्लामिक धर्म में ये बोला गया है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उस जन्नत का दरवाजा बाप होता है। जब तक आपका पिता आपसे खुश या आपसे राजी ना हो, तब तक आपकी जो जन्नत है यानी कि माँ के जो पैर है उनमें आपकी जगह नहीं बनती, जब तक कि आपका पिता आपसे खुश ही या फिर राजी ना हो। मतलब कि आपके पिताजी अगर आपसे नाराज हैं, किसी कारण से आपसे दुखी हैं, तो फिर आपकी जो माता जी की पैर में जो जन्नत है वो आपके लिए नहीं है। अगर उस जन्नत में आप जाना चाहते हो तो फिर आपके लिए जरूरी है कि आप अपने माँ बाप को पहले खुश रखें, तब आपके लिए जो जन्नत का दरवाजा खुल सकता है। जो भगवत गीता है उसे लिखा था महर्षि वेद व्यास जी ने, क्योंकि महाभारत के टाइम पर ये जो गीता है वो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाई थी। अर्जुन के सुनते हुए एक और शख्स थे जिन्होंने और सुनी थी, शायद आपको पता हो, क्योंकि जो अर्जुन के जो रथ पर जो ध्वज था उसमें हनुमान जी बैठे हुए थे। तो ये जो गीता थी वो कृष्ण भगवान जी ने सुनाना तो हनुमान जी को ही था, अर्जुन तो सिर्फ एक बहाना था, लेकिन गीता तो हनुमान जी को सुनाना था। तो ये जो वेद व्यास जी थे इन्होंने कैसे लिख दी? क्योंकि महाभारत में तो सिर्फ ये वेद व्यास जी नहीं थे, वेद व्यास जी के पास में ये एक दृष्टि थी, जो वो ऐसी दृष्टि थी उनके पास कि वो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल का सब कुछ वो देख सकते थे। तो जब ये गीता श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को सुना रहे थे, उस समय वेद व्यास जी ने इस गीता को लिखा था। और जो कुरान है वो लिखी है नरवा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्योंकि आई थिंक आई एम सो सॉरी अगर मैंने नाम गलत ले लिया हो, वैसे तो ये नाम सही ही है। प्लीज आप लोग, अगर जो लोग भी वीडियो देख रहे हो, अगर कुछ भी गलती हो गई है तो प्लीज उसे माफ कर दीजिएगा कि मेरे दिल में बिल्कुल भी किसी धर्म को लेकर के हेट नहीं है। तो मैं वही बताना चाहता हूँ जो रियलिटी है। अब आती है एक चीज और कि अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि आपको जहाँ से भी धर्म के बारे में या फिर अच्छी सीख जहाँ से भी मिले, आप उसे लेते रहो, और जो भी चीजें गलत हैं या फिर आपके अंदर जो गलत इन्फॉर्मेशन चली गई उसको निकाल करके बाहर करो। जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते रहिए, और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कुछ ना कुछ हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि लर्निंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ, बिकॉज इफ यू वांट टू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन, तो आप लोग लर्निंग हर रोज के रोज थोड़ी बहुत लेते रहिए, क्योंकि लर्निंग आपकी जिंदगी में वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर आप कुछ सीख रहे हो तो मैं उसे मानता हूँ कि आप जिंदा हो, सीखना बंद कर दिया, जिंदा लाश की तरह हो जाते हो। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। बाय बाय।